हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का हिंदी मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। कल के जो वीडियो में हम लोग देखे थे वो था LCM, जिसका मतलब था लघुत्तम समावर्तक। इसमें वो देखना रहता है कि कोई दो संख्या है, उसका अगर HCF निकालना है तो ये दोनों संख्या ऐसा कौन सा सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों कटेगा, इस टाइप से निकालना रहता है। उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पहला पहला नियम से पहले सिखाते हैं, जो HCF 12 और 18 का कैसे निकालेंगे। 12 और 18 का HCF निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे साथियों कि इसको भाग विधि से बनाएंगे, यानी कि 12 में 18 से भाग लगाएंगे तो कितना से कटेगा, 1 से लगेगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, इस 12 को यहाँ उतार लेनी है। तो 6 की पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 2 बार 12 आ गया, यहाँ से ये पूरा के पूरा कट गया। अर्थात जो हमारा HCF हो जाएगा, HCF वो हमारा ये 6 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये हमारा भाग विधि से निकला। और इसी को आप गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड विधि इससे भी आसान पड़ता है और कभी कभी ऐसा लिख भी देता है कि निम्नलिखित का गुणनखंड विधि से HCF निकाल लें, तो उस कंडीशन में आप गुणनखंड विधि का उपयोग करिएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड ले लेंगे। 12 का गुणनखंड 2 से 6, फिर 2 से 3 और यहाँ से 3 से 1 हो जाएगा। यहाँ पर ही या तो 0 आना चाहिए शेष, नहीं तो 1 आना चाहिए। इसके अलावा जब तक आएगा शेष तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर 18 का गुणनखंड लेंगे। 18 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1। यहाँ से अब लिख देंगे 12 का कितना आया है, 2 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। अब 18 का क्या करेंगे, 2 है 1 बार और 3 है 2 बार, तो 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ तक आप लोग समझ गए रहिएगा। अब क्या करना है कि LCM में भी कॉमन लेते थे, HCF में भी कॉमन लेंगे। यहाँ से ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, ये दोनों में है वो कॉमन हो जाता है। तो LCM में क्या करते थे, जो कॉमन आया और जो नहीं आया उस सब को गुना करके लिखते थे। और HCF का रूल है कि जो कॉमन आएगा वही लिखा आएगा गुना करके। तो 2 गुने 3 कितना आ गया, 6। इस रूल से भी हमारा 6 आ गया, इस रूल से भी हमारा यहाँ 6 आ गया। आई होप कि दोनों रूल आपको समझ में आया होगा। अब इसी टाइप से अब हम दूसरा क्वेश्चन का निकालने का कोशिश करते हैं। 20 और 60 का HCF निकालना है तो क्या करेंगे, पहले भाग विधि से बताते हैं। 20 में 60 से भाग देंगे, 3 मरतबे से लगाएंगे, 60 कट गया, तो हमारा जो HCF है वो 20 आ जाएगा। फिर गुणनखंड विधि से बनाएंगे, फिर इसी प्रकार से 20 का गुणनखंड ले लेंगे, 60 का गुणनखंड ले लेंगे और उसके बाद जो उसमें से कॉमन आएगा उससे गुना कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 120 और 96 का HCF निकालने। इसको हम गुणनखंड विधि से आपको बताते हैं। पहले क्या करेंगे, 120 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे ये 60 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे ये 30 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे ये 15 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे ये 5 हो जाएगा और फिर 5 से लगाएंगे ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से आधा करते जाना है 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1। अब यहाँ लिख लेंगे दोनों को। 120 का क्या आया, 2 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, फिर क्या है 3 है 1 बार 5 है, तो 3 गुने 5। फिर 96 का लिखेंगे इसी टाइप से। 96 में कितना 2 है, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार।
उसके बाद 3 है एक बार। अब क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसको ले लेंगे। ये 2 कॉमन हो गया, फिर ये 2 कॉमन हो गया, फिर ये 2 कॉमन हो गया और ये 3 कॉमन हो गया। और एलसीएम का रूल है कि जो कॉमन आया है उसी का सिर्फ गुना करके लिखना है। तो यहाँ से 2 गुने 2, 2 क्या 3 गुने 2 और एक बार 3 को लिखना है। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होगी। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24 हमारा क्या हो गया HCl। आपको गुणनखंड विधि आसान लगा होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग समझने का इसमें कोशिश करिएगा, जो भी डाउट होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 800 120 का HCF निकालें। तो 800 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड ले लेंगे। 800 का गुणनखंड ले लेंगे 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से लेंगे 50, फिर 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद 120 का गुणनखंड लेंगे। 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब लिखेंगे यहाँ पे 800 का 1 2 3 4 5 बार है 2, 1 2 3 4 5 बार, और उसके बाद 5 है 2 बार, 5 गुने 5। अब यहाँ से 120 का भी इसी टाइप से लिख देंगे। 120 का कितना बार है 2, 1 2 3, 3 बार पहले 2 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद है 3 1 1 5 है, तो 3 गुने 5। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई है। उसके बाद क्या करना है, दोनों में कॉमन जो है उसको ले लेना है। ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया। इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, 5 भी कॉमन आ गए। यहाँ से समझ गए। अब क्या करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 लिख देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर 3 गो अंक दिया रहेगा, उसका कहेगा HCF निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे वो भी बताते हैं। कुछ नहीं करना है, तीनों का उसी टाइप से निकालना है। भाग विधि से आसान आपका गुणनखंड विधि ही लगेगा, वैसे हम इसको भाग विधि से बता देते हैं। फिर 6 नंबर को गुणनखंड विधि से बता देंगे। तो 5 को अगर भाग विधि से बनाएंगे तो देखेंगे सबसे छोटा कौन है, 60। तो 120 चाहे 96 दोनों में से किसी में 60 से पहले भाग लगाइए। 120 में लगाएंगे, 60 दूनी के 120, यहाँ से कट गया ये। अब देखिए ये हमारा इसका HCF हो गया। अभी 96 अंक बचा हुआ है, 96 में फिर 60 से लगाएंगे। एक मरतबे 60, यहाँ से 6, यहाँ से 3, अब यहाँ 60 उतरेगा, 36 दूना 72 हो जाता है, तो एक ही मरतबे लगेगा 36, 4, यहाँ से 5 में से 3 गया 2, फिर 36, यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर एक मरतबे 24, 6 2 1 12, फिर 12, यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ से नीचे से लिए है, ये 12 यहाँ से गया है और ये 24 यहाँ से गया, जगह नहीं था नीचे। उसके बाद क्या करना है, 2 मरतबे ये देखिए पूरा कट गया। तो यहाँ से हमारा HCF जो फाइनली HCF निकला है वो कितना निकला है, HCF बराबर 12 हमारा आंसर आ गया है, पूरा फाइनल आंसर तीनों का। कहेगा 120, 60 और 96 का जो HCF है वो कितना है, तो वो आया है 12। और इसको गुणनखंड विधि से थोड़ा आसान पड़ता है, तो वो देखिए आप 6 नंबर पर गुणनखंड विधि से आपको बताते हैं। 72, 108, 96 का HCF निकालने। तो क्या करेंगे, 72 का पहले गुणनखंड ले लेंगे, 2 से 36, फिर 2 से 36 के आधा 18, फिर 2 से 9, 3 से लगाएंगे 3 तिहाई के 9, 3 से लगाएंगे 1, फिर 108 का। आई होप कि आपको गुणनखंड समझ में आ रहा होगा। 2 से लगाएंगे 54, फिर 2 से लगाएंगे 27, 3 से लगाएंगे 9 तिया के 27,
फिर 3 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। फिर 96 का करेंगे गुणनखंड। 96 का जब करेंगे 2 से लगाएंगे 48, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1। यहाँ तक समझ में आया। अब सबका लिख देंगे अलग करके। 72 का क्या क्या आया है, 1 2 3, 3 को 2 आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद क्या आया है, यहाँ से 3, फिर 3 है। उसके बाद यहाँ से 108 का ले लेंगे। 108 का है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद है 96 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार 1 2 3 4 5 बार है। उसके बाद 3 है। आई होप कि यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए तीनों में जो कॉमन आएगा वही लेना है। 2 में भी कॉमन आता था तो एलसीएम में क्या था कि ले लेते थे, लेकिन यहाँ जो तीनों में कॉमन आएगा कम से कम तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, ये 2 भी। उसके बाद और है 2, और 2 नहीं लगेगा क्योंकि इसमें अब 2 नहीं। यहाँ से 1 3 कॉमन आ गया, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। 2 वाला कॉमन नहीं लेना है, कम से कम तीनों में जो अंक आएगा वही लेना है। तो अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी के 6 दूनी के 12, हमारा क्या हो जाएगा HCF। इसका भी 12 आंसर आ गया। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अगर इस टाइप से दिया रहेगा, गुणनखंड करके दिया रहेगा और इसका HCF कहेगा निकालने के लिए, तब कैसे निकालिएगा। बहुत आसान है, ये तो और आसान पड़ेगा उससे, क्योंकि आपको गुणनखंड निकालना पड़ता था, इसमें गुणनखंड निकाल के दिया है। 2 के पावर 3 दिया हुआ है इसका, और इसका कह रहा है गुणनखंड निकालिए। तो क्या 2 के पावर 3 का मतलब 2 कितने बार है, 3 बार है। पावर जय रहेगा तय बार का लिख दीजिएगा। अभी फिलहाल जब तक नया है, 2 के पावर 3 के मतलब 2 को 3 बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद 3 के पावर 2 के मतलब 3 को 2 बार लिखना है, और 5 के पावर 3 के मतलब 5 को 3 बार लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, नीचे वाला में फिर 2 के पावर 2 है मतलब 2 गेरी 2 को लिखना है, 3 को 1 बार लिखना है। यहाँ तक चीजें समझ गए, उसको तोड़ना समझ गए कि पावर जितने बार आएगा उतने बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब इसमें भी कॉमन खोजना है। तो ये 2 कॉमन हो गया, फिर ये 2 कॉमन हो गया, फिर ये 3 कॉमन हो गया। इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तीनों को लिख देंगे गुणा करके, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 हमारा HCF आ गया इसका आंसर। आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझा पाए होंगे और समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है 3 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2 गुने 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 का HCF निकालना। फिर क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख लेंगे। 3 के पावर 3 मतलब 3 को 3 बार लिखना है। फिर क्या है, 7 के पावर 2 का मतलब 7 को 2 बार लिखना है। 2 के पावर 4 यानी कि 2 को 4 बार लिखना है, ठीक है। इसको आप लिखेंगे यहाँ से, इसको 2 के पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार लिखना है। 5 के पावर 2 के मतलब 5 को 2 बार लिखना है, 7 को लिखना है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन कौन कौन सा अंक है, तो इसमें देखिए 3 नहीं है तो 3 तो कॉमन ले आएगा नहीं। इसमें 2 है, कितना 2 है, 2 को 2 इसमें है, फिर 2 को 2 इसमें से ये हम कॉमन ले लिए, और एक 7 ले लिए। इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो आप कॉमन नहीं ले आएगा।
क्या करेंगे, 2 बेरी 2 को लिख देंगे और 7 को लिख देंगे गुना करके, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 दूनी के 14 दूनी के 28 हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगर 3 गुणनखंड दिया रहेगा, उसका HCF निकालने के लिए बोल देगा, तो आप 3 दे 5 दे कितना भी दे, इस रूल से आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो फिर हम इसको गुणनखंड को तोड़ते हैं पहले फ्रैक्शन। क्या करेंगे, यहाँ से इसको और इसका HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 2 के पावर 5 दिया है, क्या करेंगे 5 बार 2 को लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 1 5, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुने 5 के 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार। अब क्या करेंगे, अब दूसरा वाला का 3 को 2 बार लिखना, 3 गुने 3, 7 को 2 बार लिखना है और 2 को 2 बार लिखना है। उसके बाद ये तीसरा हमारा जो पॉइंट है, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर, सॉरी इसको तोड़ देते हैं। अब ये 2 गुने 2, 2 का पावर 2 का मतलब, उसके बाद 3 गुने 3, उसके बाद 5 एक बार है तो 5 को लिख देंगे। अब देखना है कि तीनों में हमारा कॉमन कौन सा चीज है, कॉमन क्या क्या है। देखिए यहाँ से 2 को 2 इसमें भी है, 2 को 2 इसमें भी है, 2 को 2 इसमें भी है, तो ये तीनों हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, तो 5 तीनों में होना चाहिए। फिर 2 को 3 है इसमें, फिर 2 को 3 इसमें, 2 को 3 इसमें है, तो यानी कि हमारा 2 को 2 हो गया कॉमन, 3 हो गया 2 को कॉमन, यही हमारा कॉमन हुआ। इसको गुना करके लिख देंगे, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हमारा HCF आ गया। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं अपने 10वां और आखिरी क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम SW देंगे, जो आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पर भेजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 2 है तो 2 बार 2 को लिखना है, 5 के पावर 2 है 5 को 2 बार लिखना है, 3 के पावर 2 है यानी कि 3 को 2 बार लिखना है, 5 के पावर 2 है यानी कि 5 गुने, सॉरी यहाँ तक एक टर्म था, यहाँ के बाद दूसरा टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, फिर 2 के पावर 2 है यहाँ पे, तो 2 बार 2 को लिखेंगे, 5 के पावर 2 है तो 5 गुने 5, ये टर्म खत्म हो जा रहा है यहीं पे। उसके बाद दूसरा टर्म यहाँ से चालू हो रहा है, 3 के पावर 2 है, 3 को 2 बार लिख दिए, 5 के पावर 2 है 5 को 2 बार लिख दिए। उसके बाद तीसरा टर्म है 7 के पावर 2, तो 7 को 2 बार लिख देंगे, 5 के पावर 2 है तो 5 को 2 बार लिख देंगे, 2 के पावर 2 है तो 2 को 2 बार लिख देंगे। अभी कि यहाँ तक समझ में आया है। उसके बाद तीनों में से कौन कौन कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 5 है कॉमन। बाकी देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 वाला है ये नहीं है, टर्म 7 इसमें, 7 ना इसमें ना इसमें है, कैसे हो पाएगा, तीनों में होना चाहिए। तो 5 गुने 5 यानी कि 25 हमारा इसका हो गया आंसर। आई होप की चीजें आपको समझ में आया है। और आपको HW आप दे देते हैं जो कि आप बना के लाइएगा। ये रहा आपका आज का HW। 8 20 का HCF निकालना है, उसके बाद 10 20 का HCF निकालना है, 108 112 और 16 का HCF निकालना है। और ये पावर में कुछ 2 टर्म दिया है। ये 5 क्वेश्चन है और आपको कमेंट करना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। एक का जो आंसर होगा उतना लिख दीजिएगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद हम फैक्टर सिखाएंगे आपको, गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।